एवरीवन, वेलकम टू क्लास। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत बढ़िया होने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं इस वीडियो के थ्रू आप सभी तक एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। शॉर्ट इंफॉर्मेशन इन द सेंस कि कम टाइम में मैं इस पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कराने जा रहा हूं। मतलब है कि एक क्विक रिवीजन है आप लोगों का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के। तो बिल्कुल बेसिक से लेकर के मैं हर वो चीज को डिस्कस करूंगा जो इस चैप्टर में आता है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं अल्फाबेट के अंदर होता क्या है। तो सर, अल्फाबेट टोटली डिपेंड करता है अपने इंग्लिश के लेटर्स पे, जो हमारे पास टोटल 26 लेटर्स होते हैं उसके ऊपर। और लेटर्स आपको पता है ए बी सी से शुरू होकर के एक्स वाई जेड तक जाते हैं। अब आपको यहां ये समझना है कि ये जो ए वाली साइड होती है हमारी, अगर मैं इस तरीके से खड़ा हूं तो मेरा ये वाला जो हैंड है ये लेफ्ट हैंड है और ये वाला हैंड राइट हैंड है। तो सेम ऐसे ही ये वाला जो साइड होगा ये हमारा लेफ्ट साइड होगा और ये जो साइड होगा हमारा ये राइट साइड होगा। तो हमें ना इसकी पोजीशंस याद करनी है। और पोजीशंस कैसे याद होती है? तो इसको याद करने का एक तरीका है कि आपको अपने माइंड में इजोटी वर्ड को याद रखना है। कौन सा वर्ड मैंने बोला? इजोटी, EJOTY। इससे क्या होगा? ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, टी की पोजीशन 20 एंड वाई की पोजीशन 25। तो आपको अपने माइंड में 5 लेटर याद रखने हैं। इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25। E5, J10, O15, T20, Y25। क्लियर हुआ? अब जो बाकी के लेटर्स बचे हैं इनकी पोजीशंस कैसे याद की जाएगी? तो आपको ना पता है कि 4 लेटर्स पहले से याद है। जैसे मैंने पूछा सी तो आप कहोगे 3, मैंने पूछा डी आप बोलोगे 4, मैंने कहा जेड आप बोलोगे 26, मैंने कहा ए आप बोलोगे 1। तो इसकी पोजीशंस पहले से आपको याद है। जिनकी पोजीशंस नहीं याद है उनको याद करने का मैंने एक अपना तरीका बनाया कि मैंने कहा एफ को बेटा इसकी जगह पर फिक्स कर दो, एफ को इसकी जगह पे फिक्स कर दो और फिक्स के इक्वल टू में 6 कर दो। तो एफ की पोजीशन F6 हो गई। जी नॉर्मली आप इस तरीके से बनाते हो। अगर मैं जी को डार्क कर दूं डार्क, तो जी में क्या छुपा होता है? तो आप कहोगे सर 7। तो जी की पोजीशन 7 हो गई। एच को ऊपर और नीचे से हमने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, और बंद किया तो क्या मिला? 8 मिला। तो एच की पोजीशन कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। कब? जब हमने इसको क्लोज किया। आई से हमने पढ़ा है कि मैं तुम्हें जानता हूं, तो आप क्या कहोगे? आई नो है ना, आई नो। तो सर नो मतलब 9, इसलिए आई की पोजीशन 9 हो गई। जे की पोजीशन आपको इजोटी से याद रखना है कि सर ई के बाद जे बोले तो 10। इसके बाद के से आईपीएल में एक टीम है, अगर आपको याद हो, किंग्स 11 पंजाब। क्या? किंग्स 11 पंजाब। तो के की पोजीशन 11 हो गई। एल से हम डेली करते हैं क्या? लंच। और लंच कितने बजे करते हैं बेटे? तो 12 बजे। तो एल की पोजीशन 12 हो गई। फिर एम, मैं तेरा हीरो, तो एम की पोजीशन 13 याद रखनी है। एन, मेरा नाम तेरा 14, तो मेरा एम से, नाम एन से, तो सर मेरा तेरा नाम 14। चाहे तो मैं तेरा हीरो याद रखिए। इसके बाद पी से हमने एक लड़की का नाम लिया पूजा क्या कर रही है? 16 सोमवार का व्रत कर रही है। तो पी की पोजीशन 16। पी से पूजा, और पूजा क्या कर रही है? 16 सोमवार का व्रत कर रही है। क्यू से एक तो होता है क्वारंटाइन। आपको पता है कोविड में कितने दिन का था? तो 17 दिन का। तो क्यू की पोजीशन 17, क्वारंटाइन 17। ऐसे या एक और तरीका याद करने के लिए कि क्यू से क्वीन मीन्स रानी, और रानी कितने साल की चाहिए? तो आप कहोगे 17 साल की, है ना। क्यू से क्वीन मीन्स रानी, और रानी कितने साल की? 17 साल की। तो क्यू की पोजीशन 17 हो गई। अगर क्यू मीन्स रानी 17 साल की, तो आर से राजा कितने का? 18 का। राजा कितने का? 18 का। अगर राजा और रानी आ गए तो एस से सन कब आएगा? तो सर 1 साल बाद 19 पर। तो ऐसे याद रखना है माइंड में कि क्यू से क्वीन 17 साल की, क्वीन 17 की, तो आर से राजा 18 का, राजा 18 का, तो अगले साल सन 19 पे। टी से एक मैच चलता है T20 मैच,
ठीक है। यू से युवा कब होते हो आप? 21 साल पे। युवा होने के बाद वी से आपने क्या किया? विवाह। विवाह कब किया? 22 पर। विवाह करके वाइफ कितने की आपकी? 23 की। और जब वो आ गई तो क्रॉस लग गया कब? 24 पे। तो इस तरीके से लेटर्स की पोजीशंस याद करना है और ये आपको अपने माइंड में रिकॉल करना है ना। 2-3 बार आपको पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। तो अब जो हम लोगों ने इस तरीके से लेटर्स लिखे ए बी सी से एक्स वाई जेड तक, तो आपको पता है कि ये जो ए वाली साइड होती है, इस ए वाली साइड को हम लोग लेफ्ट साइड बोलते हैं। ये वाली जो साइड होती है ये हमारी लेफ्ट होती है, और ये वाली जो साइड होती है हमारी, इसको हम लोग राइट साइड बोलते हैं। तो आप मुझे बताओ कि अभी जो मैंने आपको पोजीशंस याद कराया, वो लेफ्ट से याद कराया या राइट से याद कराया? तो आप मुझसे कहोगे सर आपने लेफ्ट से याद कराया। तो अगर मैं सीधे सीधे पूछूं कि लेफ्ट से 5 पे क्या आता है, तो आप कहोगे ईयोटी का ई आता है। लेफ्ट से 12 पे क्या आता है? तो 12 बजे हम क्या करते हैं? लंच, तो एल आएगा। लेफ्ट से 20 पे क्या आता है? तो ईयोटी का टी आता है, तो आपने यहां पे टी लिख दिया। क्लियर? आपने ये क्यों लिखा? क्योंकि आपको पोजीशंस याद है। लेकिन अगर मैं यही बात राइट से पूछने लगूं कि बताओ राइट से कोई लेटर कैसे निकलेगा, तो इसके लिए आपको रटना कुछ भी नहीं है। मैं बेसिक सी एक जानकारी दे रहा हूं कि जब भी मुझे राइट से लेटर निकालना है, राइट का मतलब अभी यहां पे कौन है? जेड। तो जेड से पोजीशन निकालना हो या राइट से पोजीशन निकालना हो, तो जिस नंबर की पोजीशन आपको राइट से निकालनी होगी, उस नंबर को पहले आपको 27 से माइनस करना होगा। जिस नंबर की पोजीशन आपको राइट यानी कि जेड से निकालनी होगी, इस नंबर को पहले आपको 27 से माइनस करना होगा। तो 27 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 20। और 20 का मतलब कितना हो जाता है बेटा? तो टी हो जाता है। ऐसे ही राइट से 18, तो मैंने क्या कहा? जिस नंबर की पोजीशन मुझे राइट से निकालनी है, पहले उस नंबर को 27 से माइनस करना होगा। तो 27 माइनस 18 9 होता है, और 9 का मतलब आई हो गया। राइट से 21, जिस नंबर की पोजीशन मुझे राइट से निकालना होगा, उस नंबर को पहले 27 से माइनस करना होता है, और 27 माइनस 21 कितना हो जाता है? 6, और 6 का मतलब हो गया एफ। तो ये बात क्लियर हुई कि लेफ्ट साइड से पोजीशन बोलेगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है, बट राइट साइड से अगर पोजीशन बोलेगा तो जिस नंबर की पोजीशन राइट से चाहिए, उस नंबर को पहले आप 27 से माइनस कर देना। किससे? 27 से। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जब भी दो अलग अलग डायरेक्शंस दिखेंगी, मींस लेफ्ट और राइट नजर आएगा तो आपको प्लस करके आना है, राइट और लेफ्ट नजर आएगा तो भी आपको प्लस करके आना है, लेफ्ट और लेफ्ट नजर आएगा तो माइनस करके आना है, राइट और राइट नजर आएगा तो माइनस करके आना है। मींस दो सेम साइडें दिखेंगी तो हमेशा माइनस करना है, और दो ऑपोजिट साइडें दिखेंगी तो हमेशा आपको प्लस करके आना है। ठीक है। चलो जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। टाइप नंबर 1 के अंदर टोटल 8 अलग अलग क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे यहां पर, जिसको आप अभी समझने लग रहे होंगे। तो देखो क्वेश्चन ने बोला कि इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ द 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 9वें के दाएं 10वां अक्षर होगा? तो अल्फाबेट के क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये देखना है कि डायरेक्शंस कौन कौन सी गिवन है। तो आपको यहां पर देखने से पता चला कि एक लेफ्ट की वैल्यू है और एक राइट की वैल्यू है। लेफ्ट में कौन सा नंबर लेना है? 9। राइट में कौन सा लेना है जी? तो 10। आपको पता है लेफ्ट और राइट होता है तो क्या करना होता है? प्लस। तो 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा? तो 19 हो जाएगा। ओके है। अब मेरा 19th लेटर आंसर होगा, लेकिन 19th लेटर लेफ्ट से होगा या राइट से होगा, इसके लिए पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में देखें किस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम लगवाया गया है, और हिंदी में देखें किस डायरेक्शन के साथ से लगवाया गया है। इंग्लिश वाले देखें किस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम लगा है, और हिंदी वाले देखें किसके साथ से लगा है। तो याद रखना बेटा, जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम या से लगा होगा, उधर साइड से ही हमें अपने आंसर को देना होता है। जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम और से लगा होता है, उधर साइड से ही हमें अपने आंसर को देना है। तो फ्रॉम लेफ्ट, बाएं से किसके साथ लगा है? लेफ्ट के साथ। तो सर ये जो 19th लेटर है ना, ये मुझे लेफ्ट साइड से लेना है। कहां से लेना है?
लेफ्ट से लेना है, और आपको पता है बाएं से 19 नंबर पे क्या होता है, तो हम लोगों ने याद किया है एस होता है। क्लियर है बात ये? तो लेफ्ट से 19th लेना था तो डायरेक्ट वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 12वां, तो पोजीशन के नाम पे क्या है, राइट, और क्या है, लेफ्ट। राइट में कौन सा नंबर दिया गया, 10, लेफ्ट में कौन सा नंबर दिया गया, 12। राइट और लेफ्ट होगा तो आप क्या करोगे, प्लस, और 10 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, 22 हो जाएगा, है ना। अब इतना तो कंफर्म है ना कि 22nd लेटर मेरा आंसर है, लेकिन 22वां लेटर किधर से, तो सर जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम और से लगा होगा उधर से। तो बताओ फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, तो आप कहोगे राइट के साथ। से किसके साथ लगा हुआ है, तो आप कहोगे राइट के साथ। और आपको पता है कि अगर मुझे राइट से 22nd लेना है तो जिस नंबर की पोजीशन हमें राइट से लेनी होती है उस नंबर को पहले मैं किससे माइनस कराता हूं, तो 27 से माइनस कराता हूं। तो 27 माइनस 22 कितना, 5, और 5 का मतलब कितना हो जाता है, ई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहां पे टोटल ई आ जाएगा। तो ये दोनों कंडीशन क्लियर हुई। अगर लेफ्ट और राइट होगा तो आपको प्लस करना है, प्लस करने पर वैल्यू अगर लेफ्ट से लेनी है तो डायरेक्ट आंसर करना है, अगर राइट से निकालनी है तो 27 से माइनस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In English alphabet, which letter will be 15th to the right of 20th from the left end? Same question है, right, left, 15th to the right of the 20th from the left end। तो right और left को अगर मैं प्लस करता हूं तो मेरे सामने कितना आ जाता है, 35। अब बताओ ये 35 लेटर मुझे लेना किधर से है, तो फ्रॉम लगा हुआ है लेफ्ट के साथ, से लगा हुआ है लेफ्ट के साथ, तो मुझे ये लेफ्ट से 35 लेटर लेने हैं। मुझे ये कहां से 35 लेटर लेने हैं बेटे, लेफ्ट से 35 लेटर लेने हैं। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। मुझे पता है कि लेफ्ट से लेटर टोटल 26 होते हैं, लेकिन ए की पोजीशन अगर मैं पूछूं लेफ्ट साइड से कितनी है तो आप बोलोगे 1 है। ई की पोजीशन अगर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट साइड से कितनी है तो आप मुझसे बोलोगे 5 है। जे की पोजीशन लेफ्ट साइड से कितनी है तो आप मुझसे बोलोगे 10 है। तो ए की पोजीशन 1 भी हो सकती है और 26 में प्लस करके भी आप बोल सकते हो कि ए की पोजीशन 27 भी हो सकती है। कहां से, लेफ्ट से। ई की पोजीशन 5 भी हो सकती है और 26 प्लस 5 बोले तो ए की पोजीशन 31 भी हो सकती है। सर जे की पोजीशन 10 भी हो सकती है और 26 प्लस 10 इट मींस 36 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है। तो जब आपको 26 से बड़ी वैल्यू नजर आए तो आपको यह देखना है कि वो रियल में किसकी पोजीशन को डिनोट कर रहा है। जैसे मैंने 30 बोला तो 30वां लेटर इंग्लिश में कुछ नहीं होता है अल्फाबेट में, यह देखना है कि 26 से 30 कितना ज्यादा है। तो आप कहोगे 26 से 30 4 ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 4। और 4 नंबर की पोजीशन किसकी होती है, डी की। तो सर डी को आप 4 भी बोलोगे और डी को आप 26 प्लस 4 30 भी बोलोगे। जैसे मैंने बोला जे, तो जे की पोजीशन 10 होती है, ओके है, लेकिन इसी जे की पोजीशन 26 प्लस 10 बोले तो 36 भी होती है। क्लियर हुई बात। जैसे मैंने आपसे बोला कि बताओ 32 पे क्या होगा, तो 32 कोई लेटर थोड़ी ना होता है। 32 का मतलब है कि ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 32 26 से 6 ज्यादा है। तो मैं 32 को 6 लेकर के चलूंगा यहां पे कि 6 का मतलब F और 32 का भी मतलब F। जैसे मैं बोलता हूं 40 पे क्या आता है, और ये सब कुछ लेफ्ट से चल रहा है कि 40वां लेटर बताओ क्या होता है, तो बेटा 40 पे कुछ नहीं होता है, 40 होता ही नहीं है। होता क्या है, ये 26 से जितना ज्यादा है ओ वाली वैल्यू, तो 40 26 से कितना ज्यादा है, 14 ज्यादा है, तो 14 का मतलब n और 40 का मतलब भी n। तो आपको मेरी बात समझ आई कि जब मुझे लेफ्ट से 35 लेना है तो 35 कुछ नहीं होता है बेटा, पहले ये देखना है कि 35 का रियल मीनिंग क्या है। तो 35 माइनस 26 जब आप करोगे तो 9 आएगा। अब सही मायने में ना आपको इस पोजीशन को लेना है लेफ्ट से या राइट से, तो बताओ कहां से लेना है, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 9 पे क्या आता है, तो आई आता है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है। सिमिलरली
दाएं से 23वें अक्षर के बाएं 17वां, दाएं से 23वें अक्षर के बाएं 17वां, तो दाएं से 23 नंबर, बाएं से 17 नंबर, तो 17 और 23 को जब आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40। फिर से 40 आ जाएगा क्या? बिल्कुल आएगा। अब ये 40 नंबर मुझे लेना कहां से बेटा? तो राइट से लेना है, क्योंकि फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है? तो राइट के साथ लगा हुआ है, फ्रॉम राइट के साथ। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि 40 नंबर पे कुछ होता है क्या? नहीं। पहले आप 40 को अपने रियल टर्म में बदलो, और 40 को रियल टर्म में बदलोगे तो 40 में से क्या माइनस करोगे? 26, और ये कितना आ जाएगा? 14। अब मुझे इस लेटर की वैल्यू बतानी है ना, और ये देखना है कि किधर से बतानी है बेटा? तो ये बतानी है राइट हैंड साइड से। किधर से? राइट से। और आपको पता है किसी भी नंबर की पोजीशन को यदि राइट से निकालना है तो 27 माइनस 14 करना पड़ेगा, जो कि 13 आता है, और 13 का मतलब कितना आ जाएगा? तो m आ जाएगा, m। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर लेफ्ट और राइट आता है और वैल्यू यदि 26 से कम रहती है इसके जैसी, तो सीधे सीधे आंसर देना है लेफ्ट के लिए। अगर राइट से निकालना है तो इस नंबर को 27 से माइनस करके देना है। अगर वैल्यू 26 से ज्यादा हो जाती है तो पहले मुझे इसकी रियल मीनिंग समझनी है, जो कि 9 आई, और ये 9 लेना कहां से है? तो लेफ्ट से, और लेफ्ट से 9 पे क्या आता है? आई, तो आई आंसर। बट यहां पर 40, तो 40 की रियल मीनिंग अपने आप में क्या होती है? 14, और 14 की वैल्यू कहां से लेनी है जी? राइट से, और राइट से लेने के लिए 27 से माइनस करते हैं। तो क्लियर है ये दोनों कॉन्सेप्ट? चलो जी, अब हम लोग समझते हैं अगर सिमिलर साइडें आ जाए, एक जैसी आ जाए, तो क्या करेंगे? तो आपको पता है कि अगर दो अलग अलग साइडें आती हैं तो प्लस करते हैं, और दो सेम साइडें आती हैं बेटा तो माइनस करते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि इन इंग्लिश अल्फाबेट विच लेटर विल बी 5th टू द लेफ्ट ऑफ द 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। क्या बोला? 20th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो जिसके साथ फ्रॉम लगा होता है ना, उससे माइनस करना होता है। ये नहीं रटना है कि बड़े में से छोटे को माइनस, नहीं, जिधर से आंसर देना होगा उस वैल्यू में से माइनस करना। तो बताओ, ये 20 हुआ और दूसरी वैल्यू 5 हुई, तो 20 माइनस 5 कितना हुआ? 15। अब बताओ 15 किधर से लेना है सर? तो जिसके साथ से या जिसके साथ फ्रॉम लगा होगा। तो लेफ्ट से 15 का मतलब तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा? ओ हो जाएगा। आंसर हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब कहां से लेना है? राइट से, राइट से, है ना? राइट से 23वें अक्षर के राइट 10वां। तो बेटा किधर से आंसर लेना है? राइट, तो इसलिए पहले राइट लिखोगे। दूसरा भी राइट है तो राइट लिख दो। यहां पे कितना हो गया? 23। दूसरा कितना है? 10। राइट और राइट होगा तो क्या करोगे? माइनस। माइनस करने पे वैल्यू कितनी आएगी? 13। अब बताओ ये 13th लेटर किधर से लेना है सर? तो फ्रॉम राइट, इट मींस राइट से 13। और आपको पता है राइट से जब वैल्यू लेनी होती है तो 27 से माइनस करके आंसर निकालते हैं, तो 14, और 14 का मतलब मेरे लिए कितना हो जाएगा? n हो जाएगा, n। नेक्स्ट क्वेश्चन पे समझते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें अक्षर के बाएं, नहीं ये गलत हो रहा है। विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम लेफ्ट। तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वें अक्षर के बाएं 10वां। समझना, बाएं से कौन सा अक्षर? 5, के बाएं में कौन सा अक्षर? 10। तो मैंने क्या कहा था? जिधर से आंसर लेना है उस वैल्यू में से आपको माइनस करना होगा, बड़े में से छोटे को नहीं माइनस करना। तो बाएं से 5वें के बाएं 10वां, तो 5 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5। 5 में से जब 10 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 5। अब मुझे एक बात बताओ, क्या -5 कुछ होता है? नहीं होता है। तो पहले ये समझना है कि -5 का मतलब क्या है। तो -5 का मतलब है 26 से पीछे की तरफ आना, है ना? तो जब भी माइनस की वैल्यू आए तो इसको अगर प्लस करना होगा तो 26 से माइनस करना। जब भी माइनस की वैल्यू आए तो प्लस करने के लिए 26 से माइनस करना। तो -5 का मतलब बेटा 21 हो गया। अब देखना है कि ये 21 किधर से ले रहा है। तो जिसके साथ फ्रॉम लगा है, और फ्रॉम लगा है लेफ्ट के साथ, तो सीधे सीधे 21 पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। सीधे सीधे 21 पे क्या आ जाएगा? यू आ जाएगा। तो याद रखना बेटा, अगर सम करने पर अगर 26 से ज्यादा होता है तो उसको अगर कम बनाना है तो टोटल सम को 26 से घटा देते हैं।
तो जो रियल आ गया उसको चेक करना है लेफ्ट या राइट से। बट अगर वैल्यू नेगेटिव आती है तो नेगेटिव को 26 से माइनस करते हैं तो पॉजिटिव हो गया, और इसको देखना है कि कहां से लेना है। अगर ये लेफ्ट से लेना था तो सीधे आंसर, अगर ये राइट से लेना होता तो 27 से माइनस करते। जैसे क्वेश्चन ने बोला अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 17वां, दाएं से 10वें अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो राइट राइट है तो माइनस होगा, और माइनस का कितना होगा ये? तो माइनस का 7 होगा, माइनस का 7 होगा। अब -7 किधर से लेना है ये बात की बात है। पहले मैं माइनस को प्लस में कन्वर्ट करता हूं, और माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने का मतलब है कि 26 से 7 को माइनस करना। अब 26 - 7 की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे सामने 19 आ जाएगा, आएगा 19 बिल्कुल। अब ये सोचना है कि 19th लेटर मुझे किधर से लेने हैं सर? तो जिसके साथ फ्रॉम लगा होता है, जिसके साथ से लगा होता है, तो राइट से मुझे 19 लेटर लेना है। और राइट से लेटर लेने के लिए किससे माइनस करना है? तो 27 - 19 कितना आ जाएगा बताओ? 27 - 19 कितना आ जाएगा बेटा? 8 आ जाएगा, और 8 पर क्या आता है? H। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? निगेटिव वैल्यू अगर आती है तो उसको पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद सोचना है कि वो पोजीशन कहां से लेना है। अब मेरी एक बात और सुनो, जब भी पोजीशन को राइट से लेना हो, कहां से लेना हो? जब भी पोजीशन को राइट से लेना हो और हमारी वैल्यू निगेटिव आ रही हो, निगेटिव, जब भी पोजीशन को राइट से लेना हो और वैल्यू निगेटिव आ रही हो, तो उस केस में ना आप डायरेक्ट कर सकते हो कि जो वैल्यू है उसका ठीक आगे वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जो वैल्यू आपने बनाई है उसके आगे वाला नंबर आपका आंसर हो जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा, जब भी पोजीशन राइट से लेना हो और वैल्यू निगेटिव आ रही हो तो हमेशा नेक्स्ट नंबर आंसर हो जाएगा। तो ये माइनस का 7 आया ना, तो 7 के बाद क्या आता है? 8। तो 8 पे सीधे सीधे H दे करके आ जाना, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ आया? अगर लेफ्ट में नेगेटिव है तो 26 से माइनस करके जो टर्म आ रहा है वो डायरेक्ट दे देना आंसर। बट अगर राइट से नेगेटिव आ रहा है तो नेक्स्ट टर्म ही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये हमारा टाइप नंबर 1 था, ठीक, जिसके अंदर टोटल 8 कॉन्सेप्ट बन सकते हैं और बहुत बेसिक है। ठीक, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि जो मैं क्लासेस में 3-3 घंटे 4-4 घंटे में जो चीज आपको पढ़ाता हूं उसका एक एक क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो को मैक्सिमम 45 मिनट में मैं खत्म करूं। मतलब मेरी कोशिश ये होगी, हो सकता है वह 1 घंटे का हो जाए, हो सकता है 1 घंटे 5 मिनट का हो जाए, लेकिन आप सोचो 4 घंटे की क्लास, 5 घंटे की क्लास को अगर मैं 1 घंटे में देना चाह रहा हूं आपको, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना फायदेमंद होगा, कितना प्रॉफिटेबल होगा। ठीक है ना? तो चलो नेक्स्ट टाइप नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, हम लोग दूसरे टाइप की तरफ बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा नेक्स्ट टाइप नंबर 2। तो इसका क्वेश्चन ये है कि इफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर। तो अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हमारी अल्फाबेट जो थी वो क्या थी? वो बिल्कुल सीधे ऑर्डर में थी, मींस A to Z। लेकिन अब क्वेश्चन में ये बोला है कि अल्फाबेट को हम लोग रिवर्स्ड ऑर्डर में लिखे हैं, और रिवर्स्ड ऑर्डर हमारा कहां से लेकर के कहां तक होता है? तो Z to A होता है। तो इसको ध्यान से समझना कि अब जो ये Z वाली साइड है, इस Z वाली साइड को आप लोग कौन सी साइड का नाम दोगे? लेफ्ट साइड का। और इस A वाली साइड को आप लोग किस साइड का नाम दोगे बेटा? तो राइट साइड का। ठीक, तो अब जब मैं आपसे राइट से 5वां लेटर पूछूंगा ना तो आप सीधे E बोलोगे, या राइट से 10वां लेटर पूछूंगा तो आप सीधे J बोलोगे। अब 27 से नहीं माइनस करोगे, क्यों? क्योंकि यहां पे Z नहीं है। लेकिन मैं लेफ्ट से अगर पूछूंगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 27 से माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इधर साइड से जो वैल्यू है वो Z से लेनी है। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन ने बोला है तो राइट से 12th लेटर, यहां पर भी राइट है, दूसरा लेफ्ट है, राइट से 12th एवं लेफ्ट से 10th। तो राइट और लेफ्ट को जब आप प्लस कर दोगे तो आपके सामने वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22।
अब ये 22 लेटर लेना किधर से है, तो जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम और से लगा होगा, तो बताओ फ्रॉम और से कहां से लगा है, राइट के साथ लगा है ना। यहां पे फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, राइट के साथ लगा हुआ है, तो मुझे 22 लेटर को राइट बोले तो ए के साइड से लेना है, और ए से 22 पे जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है, वी, ऑप्शन नंबर, मतलब यहां ऑप्शन तो नहीं है, आंसर हो गया वी। नेक्स्ट देखते हैं सर, विच लेटर विल बी, ये भी ऑपोजिट के कॉन्सेप्ट पे ही है कि दाएं क्या है, बाएं से पांचवें अक्षर के दाएं 12वां, तो बताओ यहां पर पोजीशन लेफ्ट और राइट की है, तो लेफ्ट का कौन सा नंबर दिया 5, राइट का कौन सा नंबर दिया 12, और राइट और लेफ्ट होगा तो आप प्लस करोगे, तो 12 और 5 जब आप करोगे तो कितना हो जाएगा 17। अब ये 17 नंबर की पोजीशन लेनी कहां से है, तो 17 नंबर की पोजीशन मुझे लेनी है कहां, लेफ्ट से, और लेफ्ट में बताओ अब है कौन यहां पे, तो जब अल्फाबेट ऑपोजिट है तो लेफ्ट में जेड है, और जेड से पोजीशन लेने के लिए मुझे 27 से माइनस करना होता है, तो 27 माइनस 10 17 कितना हो गया 10, और 10 पे क्या आता है, जे आता है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर जे हो जाएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब पूरी की पूरी वर्णमाला उल्टी लिखी हो तो लेफ्ट से लेना होगा, तो 27 से घटाना है यहां, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड में जेड है, और राइट से लेना होगा तो आंसर डायरेक्टली करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के आते हैं, टाइप नंबर 3 कि फाइंड लेटर्स बिटवीन टू लेटर्स, मींस दो अक्षरों के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, हमें यह समझना है। तो क्वेश्चन ने बोला कि बाएं से 10वें अक्षर, बाएं से 10वें अक्षर एवं दाएं से 7वें अक्षर के मध्य कितने अक्षर होंगे, तो आपको बताना है कि लेफ्ट से कौन सा लेटर है 10, राइट से कौन सा लेटर है तो 7, इन दोनों लेटर के बीच में टोटल नंबर ऑफ लेटर बताना है अगर, तो आपको लेफ्ट और राइट होता है तो प्लस करना होता है, तो जब आप प्लस करोगे यहां पे तो 10 और 7 कितना मिल गया 17, प्लस करने के बाद अब आपको यह देखना है कि इनका जो सम है, ये जो इनका सम है ये टोटल लेटर से ज्यादा है या कम है, तो आप कहोगे इनका सम तो टोटल लेटर से कम है, तो यदि इनका सम दोनों दिशाओं का योग टोटल लेटर से कम हो जाए, यदि सम टोटल लेटर से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो आपको सीधे सीधे सम ऑफ बोथ साइड माइनस में टोटल लेटर कर देना है। मतलब अगर सम टोटल लेटर से कम रह जाए तो टोटल लेटर में से सम ऑफ बोथ साइड को कर देना है, वही उनके बीच का लेटर निकल के आ जाएगा। यदि सम इट मींस 17 टोटल लेटर से कम है, तो अगर कम है तो इसको सीधे सीधे टोटल लेटर कितना होता है 26 में से 17 को घटा दीजिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 10, और आप काउंट भी कीजिएगा तो इनके बीच में टोटल 10 लेटर ही होगा। ठीक, यहां पर भी बीच के लेटर बताने हैं, बट कहां से, लेफ्ट से 15th और राइट से 20th। अब लेफ्ट से 15th और राइट से 20, तो लेफ्ट और राइट है तो प्लस करते हैं, प्लस करेंगे तो वैल्यू आ गई 35। अब जो इनका सम निकल कर आया ये टोटल लेटर से क्या हो गया ज्यादा, अब इनका सम टोटल लेटर से क्या हो गया ज्यादा हो गया, तो अगर सम इनका टोटल लेटर से ज्यादा हो जाएगा तो आपको सम में से टोटल लेटर को माइनस करना होगा, सम में से टोटल लेटर्स को माइनस करना होगा और फिर माइनस का 2 कर देना होगा, सम में से टोटल लेटर को माइनस करना होगा, देन माइनस का 2 करना होगा, तो 35 माइनस टोटल लेटर्स बोले तो कितना 26, और लास्ट में माइनस का 2 कर दीजिए, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। इट मींस बीच में टोटल 7 लेटर होंगे। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जब लेफ्ट और राइट के बीच में लेटर पूछा जाए तो दोनों लेटरों का सम करना है और देखना है कि सम 26 से कम है या ज्यादा है। अगर कम है तो डायरेक्ट 26 से माइनस करना, अगर ज्यादा है तो सम में से 26 को माइनस करके माइनस का 2 कर देना। अब मन में बात आ रही होगी कि अगर दोनों साइडें सिमिलर हो जाए, एक जैसी हो जाए तो क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जैसे कि ये दोनों की दोनों पोजीशन मेरी लेफ्ट और लेफ्ट की हैं, तो याद रखना जब दोनों साइडें एक जैसी हो जाएं, दोनों साइडें अगर एक जैसी हो जाएं तो दोनों साइडों का डिफरेंस लेकर के माइनस का 1 कर देना है। जब दोनों साइडें एक जैसी हो जाए, मींस दोनों की दोनों साइडें या तो लेफ्ट की फॉर्म में हो या राइट की फॉर्म में हो, तो हमेशा
दोनों साइडों का डिफरेंस लेना है और माइनस में 1 करना है। तो 15 माइनस 5 कितना 10, और 10 माइनस 1 कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। इसके बीच में टोटल कितने लेटर हो जाएंगे 9, ये हो गया। यहां पर भी देखो 12th फ्रॉम राइट एंड 4th फ्रॉम राइट। अब ये दोनों साइडें सिमिलर हैं, दोनों की दोनों साइडें राइट राइट की हैं, और जब दोनों साइडें राइट राइट की होती हैं तो डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड और माइनस में 1 कर देते हैं। डिफरेंस बिटवीन बोथ साइड और माइनस में 1 कर देते हैं, सो आंसर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 इट मींस इनके बीच में 7 लेटर हैं। तो जब भी टोटल नंबर ऑफ लेटर निकालना होगा तो आपको इस कॉन्सेप्ट को लगाना होगा। इस पे मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए। सम अगर कम है मींस अगर आपने प्लस किया, और सम 26 से कम है तो 26 में से माइनस कीजिएगा। सम अगर 26 से ज्यादा है तो ज्यादा में से 26 को माइनस करके 2 को माइनस कीजिएगा। अगर दोनों साइड एक जैसी हैं तो डिफरेंस लेके -1 कर दीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, Which letter is exactly between two letters? अब तक हमने फाइंड किया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, बट अब मैं फाइंड कर रहा हूं which लेटर, है ना, कि बीच में कौन सा लेटर होगा बेटा। तो which letter is exactly between 10th from left and 20th from left? तो मैंने आपसे क्या बोला कि लेफ्ट से 10th लेटर चाहिए एंड इसी लेफ्ट से 20th लेटर के ठीक बीच वाला लेटर बताना है कि कौन सा होगा, है ना, एग्जैक्टली बिटवीन बताना है कौन सा होगा। तो याद रखना होगा कि जब भी मुझे किसी भी दो लेटर के बीच का लेटर निकालना है तो मुझे उन दोनों नंबरों का निकालना होता है बेटा एवरेज। क्या निकालना है? एवरेज। बट एक कंडीशन से याद रखना, एवरेज आप तभी निकालोगे जब दोनों साइडें एक जैसी हो, मींस दोनों की दोनों साइडें सिमिलर हो। एवरेज आप तभी निकालना जब दोनों साइड्स कैसी हो, एक जैसी हो, या तो दोनों की दोनों साइडें लेफ्ट लेफ्ट की फॉर्म में हो, या तो दोनों की दोनों साइडें राइट राइट की फॉर्म में हो। तो लेफ्ट से 10 और लेफ्ट से 20 ये दोनों सिमिलर साइडें हैं, तो मुझे डायरेक्ट एवरेज निकालना होगा। 10 प्लस 20 अपॉन में 2 जब आप करोगे तो 30 का हाफ कितना होगा? 15 होगा। अब यहां रुक करके ये देखना कि 15th लेटर जो लेना है वो लेफ्ट से लेना है या राइट से लेना है। तो आप कहोगे लेफ्ट से लेना है सर, क्योंकि लेफ्ट है, और लेफ्ट पे 15th नंबर पे कौन सी वैल्यू आती है जी? तो ओ आती है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओ। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन हम समझते हैं। अगर मेरे सामने राइट से 15th आ गया और मेरे सामने इसी राइट से 7 आ गया, अब मुझे इनके बीच का लेटर बताना है कौन सा होगा। तो मैंने अभी अभी कहा कि अगर ये दोनों की दोनों साइडें सिमिलर हों, अगर ये दोनों साइडें सिमिलर हैं तो सीधे सीधे हमें इन दोनों वैल्यू का क्या निकालना है? एवरेज। और जब आप एवरेज निकालोगे तो 15 प्लस 7 अपॉन 2 करोगे और 22 का हाफ हो जाता है कितना? 11। अब आप ये बताओ कि ये जो 11 लेटर है ये लेना किधर से है, लेफ्ट से या राइट से? तो आप बोलोगे सर ये तो राइट से लेना था, और आपको मैंने पहले ही पढ़ा रखा है कि जब भी किसी नंबर की पोजीशन राइट से चाहिए उस नंबर को मुझे किससे माइनस करना होगा? 27 से। तो 27 माइनस 11 16, और 16 पे हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है? पी। तो ऑप्शन पी पे टिक कर देना आप। अब देखो थर्ड कॉन्सेप्ट क्या आता है इसी में। थर्ड कॉन्सेप्ट ये आएगा कि मान लो लेफ्ट से 10th नंबर की पोजीशन है, लेफ्ट से 10th नंबर की पोजीशन है और राइट से 5th नंबर की पोजीशन है। अब मुझे इन दोनों के बीच का लेटर बताना है कौन सा होगा। तो आपको मैंने ये तो समझा दिया कि जब भी मुझे किसी भी दो लेटर के बीच वाला लेटर बताना होता है तो मुझे निकालना तो एवरेज होता है, बट एवरेज निकालने की कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि दोनों साइडें एक जैसी होनी चाहिए। तो मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों साइडें एक जैसी हैं? नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों साइडों को सेम बनाना पड़ेगा, और सेम बनाने का कॉन्सेप्ट भी बड़ा सिंपल है। राइट को लेफ्ट बनाना आता है, क्योंकि 27 से माइनस कर दो, वैल्यू राइट से लेफ्ट में चली जाएगी। तो जब भी एक लेफ्ट एक राइट होगा तो पहले आपको 27 माइनस 5 करना होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 22। अब मुझे इन दोनों वैल्यू के लिए एवरेज निकालना है, इन दोनों वैल्यू के लिए एवरेज। तो जब आप एवरेज निकालोगे तो 10 प्लस 22 अपॉन में कितना? 2। तब 32 का हाफ कितना हो जाएगा? 16, और 16 लेना किधर से है? लेफ्ट से। तो आंसर हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का पी अगेन। तो ये 3 कॉन्सेप्ट समझ आए। लेफ्ट लेफ्ट हो तो डायरेक्ट एवरेज निकाल के वैल्यू, राइट राइट हो तो एवरेज तो डायरेक्ट निकलेगा,
बट लास्ट वाले को राइट से लेना है तो 27 से माइनस करना होगा। दोनों एक लेफ्ट एक राइट हो तो राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना, फिर एवरेज निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख लेना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर मेरे सामने लेफ्ट से 12th आ गया और इसी लेफ्ट से सर 19th की वैल्यू आ गई, अब मुझे बीच का लेटर बताना है। तो मुझे पता है सर दोनों की दोनों साइडें एक जैसी हैं, तो मुझे एवरेज निकालना पड़ेगा। और जब मैं एवरेज निकालूंगा तो 12 प्लस 19 अपॉन में 2 करना पड़ेगा। 12 प्लस 19 अपॉन में 2 तो ये हो गया 31 अपॉन 2। अब बताओ 31 अपॉन 2 का मतलब क्या हो जाता है? 15.5 ले सकते हो। तो पॉइंट में जब वैल्यू आ गई तो एक तो अगर ऑप्शन में नो लेटर गिवन है तो आप नो लेटर पे टिक करके आ जाना। बट अगर दो दो आंसर पॉसिबल है, अगर दो दो आंसर पॉसिबल हैं तो उस केस में आपको क्या करना है, एक तो ये परफेक्ट नंबर लेना है 15 और एक इसके आगे वाला नंबर लेना है। तो 15 के आगे क्या हो जाएगा 16 और इट मींस आप क्या बोल के आओगे ओ एंड पी बोलोगे। क्लियर है? तो जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू आए तो ऐसे ही अगर ये टर्म राइट में आ जाता, मैंने कहा राइट से 5th नंबर और इसी राइट से आप ले लो 19th नंबर, तो दोनों वैल्यू राइट की है तो निकलेगा तो एवरेज। इट मींस 5 प्लस 19 अपॉन में 2, तो यहां पर 18 कर लेते हैं। तो 5 प्लस 18 अपॉन में 2 तो ये हो गया 23 का हाफ करेंगे और 23 का हाफ करेंगे तो 11.5 आएगा। अब 11.5 पे तो कुछ होगा नहीं, तो मेरे सामने 11 आएगा और साथ में 12 आएगा। बट 11 एंड 12 आपको लेना कहां से होगा? तो राइट से, और राइट से पोजीशन लेने के लिए आपको 27 से माइनस करके आंसर करना होगा। राइट से पोजीशन लेने के लिए 27 से माइनस करके आंसर करना होगा, तो यहां पे आंसर 16 आ जाएगा और यहां पे आंसर 15 आ जाएगा। इट मींस पी और ओ। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब भी बीच में कौन सा लेटर होगा अगर उसको फाइंड करना है तो आप इस मेथड से जाइएगा। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको कि कौन सा लेटर होगा, तो इस मेथड पे जाना है। टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, तो इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर जाना है। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हमारी जो अल्फाबेट होती है टोटल 26 लेटर्स वाली, उसको हम दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है A to M होता है और सेकेंड पार्ट N to Z होता है। A to M वाले को आप फर्स्ट हाफ यानी कि प्रथम अध्यांश बोलते हो और N to Z वाले को आप सेकेंड हाफ यानी कि द्वितीय अध्यांश बोलते हो। तो अब क्वेश्चन में क्या होगा कि फर्स्ट हाफ को ऑपोजिट करके आपसे पूछा जाएगा कि इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स्ड ऑर्डर, जो कि यहां लिखा हुआ है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑपोजिट ऑफ फर्स्ट हाफ, तो लैंग्वेज कैसे बनाएगा कि यदि प्रथम अध्यांश को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो बाएं से छठे अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो ऐसे समझिए, फर्स्ट हाफ हमारा A to M होता है, बट अगर मैं इसको ऑपोजिट टर्म में करूंगा तो मैं कहां से कहां तक करूंगा, M to A। फर्स्ट हाफ हमारा A to M होता है बट ऑपोजिट M to A हो गया। अब सेकेंड हाफ को अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो आप उसको छोड़ोगे नहीं, आप उसे साथ में लेकर के चलोगे और यहां पे लिखोगे N to Z। लिख लिया। अब बताओ लेफ्ट और राइट का क्या फंडा है। तो सर राइट की वैल्यू दी गई है मेरे सामने 4, लेफ्ट की वैल्यू दी गई है मेरे सामने 5, और राइट और लेफ्ट होता है तो क्या करना पड़ता है प्लस, और प्लस कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 9। अब ये तो कंफर्म है ना कि 9th लेटर मेरे क्वेश्चन का आंसर है, बट ये 9th लेटर किधर से, लेफ्ट से लोगे या राइट से लोगे। तो इसकी पहचान हमने सीख रखी है, जिस डायरेक्शन के साथ फ्रॉम या जिस डायरेक्शन के साथ से लगा हुआ है उधर साइड से ही हमें अपने इस आंसर को लेना है ना। तो बताओ मुझे फ्रॉम या से किधर से लगा है, तो आप कहोगे लेफ्ट साइड से लगा है, लेफ्ट से लगा है, तो लेफ्ट साइड हमारा ये होता है। अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, ध्यान से सुनना। अब आपको ये देखना है कि ये जो 9th नंबर की पोजीशन है ये मुझे लेनी तो लेफ्ट से है, बट ये 9th नंबर किस ग्रुप में बिलोंग करेगा, फर्स्ट वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा या सेकंड वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा, ये पता करो आप। लेनी तो 9th नंबर है, ओके है,
लेकिन ये 9th नंबर लेफ्ट साइड से फर्स्ट ग्रुप में आएगा या सेकंड ग्रुप में आएगा? तो आप कहोगे सर 9 नंबर है और यहां पर टोटल 13 लेटर होते हैं, तो ये आएगा इसी ग्रुप में, है ना, इसी ग्रुप में आएगा। और जब इस ग्रुप में आएगा तो मुझे पोजीशन कहां से लेना है? एम से। तो याद रखना, m से जब मुझे नंबर की पोजीशन लेनी होती है तो मुझे उस वैल्यू को किससे माइनस करना होता है? 14 से। क्यों? क्योंकि मुझे m से पोजीशन लेना नहीं आता है, मुझे a से पोजीशन लेना आता है। और मैं राइट को लेफ्ट या लेफ्ट को राइट बनाना अच्छे से जानता हूं कि टोटल को एक ज्यादा लेके माइनस कर देते हैं। तो अभी इतना याद करो कि जब ये ग्रुप इस वाले ग्रुप में बिलोंग कर रहा है 9, तो मुझे पोजीशन लेना कहां से? m से। तो m से पोजीशन लेने के लिए 14 से घटाते हैं और 14 माइनस 9 कितना आ जाता है? 5। और 5 का मतलब क्या हो जाता है? E। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया E। यहां देखो, यहां पर भी हमारा फर्स्ट हाफ क्या है जी? तो फर्स्ट हाफ ऑपोजिट है, तो ऑपोजिट है तो आपको हर बार ये लिखना है M2A। सेकेंड हाफ को कुछ बोला नहीं बोला तो आपको लिखना है N2Z। फर्स्ट हाफ M2A, सेकेंड हाफ N2Z, डन है। डायरेक्शन के नाम पे मेरे पास लेफ्ट है और दूसरा राइट है। लेफ्ट में नंबर है 7, राइट में नंबर है 10। मैंने लेफ्ट और राइट को प्लस किया, वैल्यू आ गई 17। 17th लेटर किधर से लेंगे? तो 17th उस साइड से लेंगे जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होगा। तो बताओ फ्रॉम और से किसके साथ लगा है? तो लेफ्ट के साथ लगा है ना। से किसके साथ लगा है? लेफ्ट के साथ लगा है। इट मींस मुझे आंसर इधर से करना है, उनसे करना है। अब बताओ, फिर से बताओ कि 17th नंबर अब इस फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा या सेकंड ग्रुप में बिलोंग करेगा? तो सर 17th नंबर जब इधर से लोगे तो सेकंड वाले में आएगा, और सेकंड लेटर की पोजीशन हम लोगों ने चेंज नहीं की है। 17th नंबर जो आएगा वो इस ग्रुप में बिलोंग करेगा और इसकी पोजीशन हम लोगों ने चेंज नहीं की है। तो जब पोजीशन नहीं चेंज की है तो जो पहले 14 पे था वो अभी भी 14 पे है, जो पहले 15 पे था वो अभी भी 15 पे होगा, जो पहले 16 पे था वो अभी भी 16 पे होगा। तो पहले 17 पे अगर Q था तो अभी भी 17 पे Q हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ जब ऑपोजिट होगा तो इसके दो कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे कि जब पोजीशन लेफ्ट से लेना है और फर्स्ट हाफ में अगर चीजें बिलोंग करने लगे, इट मींस M से पोजीशन लेने की बात आ जाए, तो आपको उस वैल्यू को 14 से माइनस करना होगा। जब वैल्यू सेकेंड हाफ में बिलोंग करने लगे तो आपको आंसर डायरेक्टली देना होगा कि 14 to 26 की पोजीशन सेम है, तो आंसर आपको सेम दे देना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं, थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसका ये भी सेम कॉन्सेप्ट, फर्स्ट हाफ हमारा ऑपोजिट है। तो अगर फर्स्ट हाफ ऑपोजिट है तो उस पैटर्न को आप यहां लिखोगे और वो पैटर्न क्या होता है? M2A। सेकंड को कुछ नहीं बोला तो आप लिखोगे N2Z। अब बताओ डायरेक्शन के नाम पे क्या क्या दे रखा है सर? तो डायरेक्शन के नाम पे एक लेफ्ट है और दूसरा राइट है। लेफ्ट में वैल्यू 5 है, राइट में वैल्यू 2 है। लेफ्ट और राइट प्लस करोगे वैल्यू 7 हो जाएगी। अब बताओ 7 किधर से दोगे? तो 7 उस साइड से देंगे जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होगा। तो बताओ ये फ्रॉम और से किधर से लगा है भाई साहब? तो राइट से लगा है सर, दाएं से। अब राइट साइड में क्या है यहां? तो जेड। ध्यान से सुनना मेरी बात को कि जब मैं राइट से 7th लेटर लेने की कोशिश करूंगा तो इधर साइड से 7 नंबर जो होगा वो इस वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा या अगले वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा? खुद से ये आंसर मांगो। बताओ कि ये जो 7 नंबर राइट साइड से ले रहे हो, ये 7 नंबर इस फर्स्ट ग्रुप में बिलोंग करेगा या सेकंड ग्रुप में बिलोंग करेगा? तो तुम कहोगे सर जाहिर सी बात है 7 अगर है तो इसी ग्रुप में बिलोंग करेगा, इस वाले ग्रुप में। और इस ग्रुप में लेने का मतलब है जेड से पोजीशन लेना, क्योंकि यहां तक तो मैं सीधे सीधे 27 से घटा के करूंगा ना, जो भी काम करना पड़ेगा। तो मैं जेड से पोजीशन ले रहा हूं तो मैं 27 में से 7 को घटाऊंगा और कितना आ जाएगा? 20। और 20 का मतलब टी। देखो मैं क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि अगर मैं इधर से पहला लेटर पूछूंगा तो जेड होगा, दूसरा लेटर पूछूंगा तो वाई होगा, तीसरा पूछूंगा एक्स होगा, चौथा पूछूंगा डब्ल्यू होगा, पांचवा पूछूंगा वी होगा, है ना। तो जब इधर से मैं फर्स्ट लेटर पूछ रहा हूं तो आप जेड बोल रहे हो, तो सीधे सीधे 27 माइनस 1 भी 26 होता है। मैं इधर से चौथा लेटर पूछ रहा हूं तो आप डब्ल्यू बोल रहे हो काउंट करके, तो क्यों ना मैं 27 माइनस 4 23, 23 का मतलब डब्ल्यू कर लूं। बट ये कब? जब ये नंबर सिर्फ इस ग्रुप में बिलोंग करे, क्योंकि इसके बाद इसकी पोजीशंस बदल गई हैं। समझ रहे?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाएं से 13वें, अभी भी फर्स्ट हाफ ऑपोजिट है, तो मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको भी पेपर में ये काम करना है, जल्दीबाजी नहीं मचानी है। N to Z, तो बताओ बेटा लेफ्ट और राइट। लेफ्ट में कौन सा नंबर 4, राइट में कौन सा नंबर 13, लेफ्ट और राइट प्लस हो गया तो 13 और 4 कितना हो गया जी 17। अब बताओ ये 17th लेटर किधर से लेना है सर, तो राइट से लेना है। 17th नंबर किधर से लेना है, राइट से, क्योंकि फ्रॉम और से लगा है। अब सोच के बताओ कि ये 17th लेटर किधर से लेना है, राइट से। अब ये 17th इस ग्रुप में बिलोंग करेगा या अगले ग्रुप में बिलोंग करेगा, खुद से सोचो कि सर अगर मैं इधर से आता हूं तो 17 का जो ग्रुप है वो पहले वाले में होगा या अगले वाले में जाएगा। तो बिल्कुल क्लियर है सर कि इधर से जब मुझे 17th लेटर लेना है तो नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा 17, अगले ग्रुप में। तो जब आप अगले ग्रुप में जाओगे ना तो पहले ग्रुप को भूल जाना हमेशा। जब आप नेक्स्ट ग्रुप में जाओगे तो फर्स्ट वाले को सीधे बाहर फेंक देना, सीधे बाहर फेंक देना, उससे मतलब मत रखना। क्योंकि जब आप इधर से 17th लेटर ले रहे हो तो इस 13th लेटर को भूल जाओ सीधे सीधे। तो 17 में से 13 को घटाओगे तो कितना बचेगा 4, और सही मायने में आपको 4 लेटर लेना है, कहां से, ए से। सही मायने में आपको 4 लेटर लेना है, कहां से, ए से, और ए से चौथे नंबर पे क्या आता है, तो आप कहोगे डी आता है सर, यही आंसर हो गया। तो समझ आया फर्स्ट हाफ का कॉन्सेप्ट। या दो कॉन्सेप्ट है, देखो लेफ्ट साइड से 2 कॉन्सेप्ट, राइट साइड से 2 कॉन्सेप्ट, और सिर्फ ये ऑब्जर्वेशन है, सिर्फ समझना है और कुछ नहीं है। कि हमने कहा कि सर इधर साइड से लेना है 7, तो इधर साइड से 7वां नंबर इसी ग्रुप में तो बिलोंग करेगा। इट मींस जेड से पोजीशन लेने को बोल रहा है तो 27 से घटा दिया। अब मेरे सामने 17 आया, 17 किधर से, इधर से, तो 17th लेटर नेक्स्ट ग्रुप में जाएगा। तो फर्स्ट ग्रुप की छुट्टी कर दो, 13 की, बचा 4, और 4 कहां से, ए से, तो आंसर हो गया डी। क्लियर है बात। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे आते हैं जहां हमारा सेकेंड हाफ ऑपोजिट हो जाएगा। ये टाइप नंबर 6 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, देखो आप कि विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 3rd फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो आपको पता है कि यहां पर अब हमारा सेकेंड हाफ ऑपोजिट होगा। तो जब सेकेंड हाफ ऑपोजिट होगा तो फर्स्ट को भूलना थोड़ी ना है, फर्स्ट वाले को जैसा होता है वैसा लिखना है, A2 लेकर के A2M, और सेकेंड हाफ को उल्टा लिखना है तो आप लिखोगे Z2N। ठीक, अब बताओ लेफ्ट और राइट के केस में क्या क्या दे रखा है सर। तो हमारे सामने लेफ्ट की वैल्यू है कितनी 3, और राइट की वैल्यू कितनी है 5। लेफ्ट और राइट जब हम प्लस करेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बताओ ये 8th नंबर की पोजीशन लेनी कहां से है, तो जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होता है। तो ये फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ लगा हुआ है ना। से किसके साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ। तो मुझे इधर से 8th नंबर की पोजीशन चाहिए। तो बताओ इधर से जो 8th नंबर होगा क्या वो फर्स्ट वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा, तो बिल्कुल सर ये 8th पोजीशन इस ग्रुप में बिलोंग करेगा, और इसकी पोजीशन हमने चेंज नहीं की है। इट मींस पहले भी 8 नंबर पे H होता था और अभी भी 8 नंबर पे H ही होगा। ऐसी देखो विच लेटर विल बी 9th टू द राइट ऑफ 11th फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो राइट और लेफ्ट है तो प्लस हो जाएगा, और 11 प्लस 9 कितना हो जाएगा 20। अब 20 लेटर किधर से, जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होगा। तो बताओ फ्रॉम किसके साथ लगा हुआ है, लेफ्ट के साथ। तो मुझे लेफ्ट से 20th लेटर लेना है। तो ये समझाना कि लेफ्ट से जब हम 20th लेटर लेंगे तो लेफ्ट से 20वां लेटर अब पहले वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा या दूसरे वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा। तो आप कहोगे सर सेकेंड हाफ में बिलोंग करेगा। तो मैंने आपको इससे पहले वाले टाइप में समझाया कि जब आप दूसरे ग्रुप में चले जाना तो फर्स्ट वाले ग्रुप को बाहर कर देना। ये तो समझाया था कि जब भी आप दूसरे के पास जा रहे हो बेटे तो पहले वाले को भूल जाना है। तो आप अगर सेकेंड ग्रुप में गए तो फर्स्ट ग्रुप को बाहर कीजिए, और फर्स्ट ग्रुप में कितने लेटर होते हैं 13। तो आप 20 में से पहले किसको बाहर कीजिए, 13 को बाहर कीजिए। अब आपके पास कितना बच गया, तो सर ये 7 बच गया। अब ये 7th लेटर की पोजीशन कहां से लेनी है, तो सर लेफ्ट बोले तो जेड से, और जब भी जेड से पोजीशन लेना होता है मुझे 27 में से माइनस करना होता है। तो 27 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और 20 पे क्या आ जाता है, तो टी हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। एक और कॉन्सेप्ट ऐसे समझ सकते हैं कि जब हमारा सेकेंड हाफ ऑपोजिट हो और हमें अपनी पोजीशन को लेफ्ट साइड से लेना हो और पोजीशन सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करती हो,
तीन बातें मैंने कही। जब हमारा सेकेंड हाफ ऑपोजिट हो, हमें अपनी पोजीशन को लेफ्ट साइड से लेना हो और पोजीशन सेकेंड ग्रुप में बिलोंग करती हो, तो जो नंबर आपके पास आया है, जैसे कि ये लेफ्ट से 20 आया है, इस नंबर को सीधे सीधे 40 से माइनस कर दीजिएगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। और जल्दी करना हो तो आप इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये सेकेंड हाफ के ऑपोजिट पर केस था, जब लेफ्ट से वैल्यू लेनी थी तो आप ऐसे लेना। अब यही कहानी अगर राइट से लेनी होगी तो कैसे किया जाएगा? तो सर सेकेंड हाफ ऑपोजिट है तो फर्स्ट हाफ को ऐसे ही रखना है A to M, सेकेंड हाफ को चेंज करना है Z to N। अब मेरे सामने पोजीशंस के नाम पे लेफ्ट है और क्या है, राइट है। तो राइट की 6 वैल्यू है और लेफ्ट की 3 वैल्यू है। राइट और लेफ्ट प्लस हो गया, कितना मिल जाएगा मुझे, 9। अब ये 9th नंबर की पोजीशन किधर से लेनी है सर? तो उधर से लेनी है जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होगा। तो फ्रॉम किसके साथ लगा है, राइट के साथ। इट मींस मुझे इधर से 9th नंबर लेना है। अब आप समझो ये 9th नंबर कैसे लोगे, या तो आप उंगलियों पे काउंट करो, लेकिन नहीं, स्मार्ट बनो थोड़ा। मैं अगर आपसे पूछूं कि ये इधर से पहला लेटर कौन सा है, तो आप कहोगे फर्स्ट लेटर N है। और अगर मैं ऐसे पूछूं कि ये फर्स्ट लेटर क्या 13 + 1 के बाद होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल बेटे, कि अगर ये फर्स्ट लेटर N है तो ये जो N है ये 13th + 1 14th नंबर की प्लेस वैल्यू है। इसके बाद अगर O आता है तो O की पोजीशन 2 होती है, और 13 + 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि 13 के बाद ही तो आ रहा है वो नंबर, है ना। तो मैं सीधे सीधे बोलना चाह रहा हूं कि जब मुझे यहां से वैल्यू लेनी है और ये इसी ग्रुप में बिलोंग कर रही है, तो सीधे सीधे क्या मैं 13 में 9 जोड़ सकता हूं, क्योंकि यार M के बाद ही तो N आता है, मींस 13 पहले था। अब N पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर कौन है, N, तो मैं सीधे 13 + 1 14। O सेकेंड है तो 13 + 2 15, ऐसे करना है ना। तो सीधे सीधे मैं क्या कर सकता हूं, 13 + 9 कर सकता हूं, और 13 + 9 का मतलब 22, और 22 की पोजीशन क्या होती है, तो V होती है। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है? आगे देखते हैं कि फर्स्ट हाफ को कुछ नहीं बोला है तो A to M ऐसे ही रखना है, सेकेंड हाफ को चेंज किया है तो Z to N रखना है। Which letter will be 9th to the left? 9th to the left of 12th from the right end। तो राइट और लेफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, और 12 और 9 को मिलाकर के टोटल हो जाएगा कितना, 21। अब ये 21 नंबर की पोजीशन लेनी कहां से है जी, तो राइट से लेनी है, इट मींस इधर से लेनी है। तो अब आप मुझे समझाओ कि 21 इस वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा या नेक्स्ट वाले ग्रुप में बिलोंग करेगा? जाहिर सी बात है सर, ये इसमें आ जाएगा। तो मैंने क्या कहा कि जब आप दूसरे ग्रुप में जाओ तो पहले को भूलो, पहले जब दूसरे में जाओ तो पहले को भूलो। तो 13 को घटा दो, अब कितना बच गया मेरे सामने, 8। अब ये 8th नंबर की पोजीशन कहां से लेनी है, M से लेनी है। और शायद थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि जब M से पोजीशन लेते हैं तो M को A में कन्वर्ट कर सकते हैं, किससे माइनस करके, 14 - 8 करके 6, और 6 नंबर पे क्या आ जाता है, F। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा सेकेंड हाफ के ऑपोजिट पर, कि जब हमारा सेकेंड हाफ ऑपोजिट होगा तो लेफ्ट से बातें आएंगी तो भी आपका आंसर आ सकता है, राइट से बातें आएंगी तो भी आपके क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट टाइप पर हम लोग आते हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि इफ एवरी ऑल्टरनेटिव लेटर्स स्टार्टिंग फ्रॉम A इज डिलीटेड, A से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोड़ दिया जाता है, मींस डिलीट कर दिया जाता है, जैसे कि A B C D E F G H I J K L, इसी तरीके से हम Z तक जाएंगे। तो A से स्टार्ट करना है, तो A को हटाया, C को हटाया, E को हटाया, G को हटाया, I को हटाया, K को हटाया। तो अब जो मुझे रिलेशन मिल रहा है, जो अब मेरे सामने वैल्यू आ रही है, वो आ रही है B D F H H J L, इस तरीके से। और ये कहां तक जाएगी, तो Z तक जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि अभी जैसे इसकी वैल्यू 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, और ये हमारे सामने 13 हो जाएगा, है ना। अब इसकी रियल वैल्यू क्या है, 2 4 6 8 10 12 और 26। तो पहले तो ये याद रखो कि जब हम लेटर को A से स्किप कर रहे हैं, जब हम लेटर को A से स्किप कर रहे हैं, तो जो सीक्वेंस मुझे यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है
वो मेरे रियल नंबर के इवन की फॉर्म में है क्या? ये याद रखना है सबसे पहली बात, कि जब भी हमने लेटर को ए से स्किप किया तो जो मेरे सामने लेटर बच रहे हैं वो कौन से लेटर बच रहे हैं सर? वो इवन नंबर वाले लेटर बच रहे हैं, 2 4 6 8 10 वाले। ठीक है जी। अब मुझे बताओ जो लेटर अभी 6 पर है और रियल में अपने आप में कितने पर है? तो 12 पर है, इसका मतलब जस्ट डबल। जो अभी 5 पर है और रियल में कितने पर है बेटा? तो 10 पर है। जो अभी 4 पे है और रियल में कितने पे है? तो 8 पे। जो अभी 3 पे है और रियल में कितने पे है? तो 6 पे। तो आपको कोई बात समझ में आ रही है कि जब हम लेटर को लेफ्ट साइड से लेते हैं तो जो वैल्यू चाहिए उसका जस्ट डबल उसकी ओरिजिनल पोजीशन होती है। मींस अगर लेफ्ट से 5th चाहिए तो लेफ्ट से 5वां लेटर वही होगा जो अपने आप का डबल करके होगा, इट मींस 10वां लेटर होगा, है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि जब भी हम लेटर को ए से स्किप करते हैं तो जो सीक्वेंस बनता है वो इवन की फॉर्म में बनता है, और इवन की फॉर्म में जो हमारा आंसर होता है वो रियल वैल्यू की जस्ट डबल की फॉर्म में होती है। तो बताओ यहां पर लेफ्ट और राइट की अगर केस देखा जाए तो लेफ्ट और राइट में क्या दे रखा है? तो लेफ्ट से 5वां दे रखा है और राइट से 3रा दे रखा है। तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। अब ये 8th नंबर की पोजीशन किधर से लेनी है? जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होगा, और फ्रॉम और से कहां से लगा है बेटा? बाएं के साथ, तो लेफ्ट, इट मींस इधर से। और अभी अभी मैंने समझाया कि जब हम पोजीशन को यहां लेफ्ट से लेंगे तो जो अभी 1 पे है वो रियल में 2 पे होता है, जो अभी 2 पे है वो रियल में 4 पे होता है, तो जो अभी 8 पे होगा वो क्या अपने आप का डबल, इट मीन 16 पी वाले नंबर पे होगा क्या? समझ आया? तो ए से जब लेटर को स्किप करोगे, ए से जब लेटर को स्किप करोगे तो सीक्वेंस इवन का बनेगा, और इवन की केस में लेफ्ट साइड से जब वैल्यू लेनी होगी तो मल्टीप्लाई बाई 2 करके आ जाना होगा। आगे देखते हैं सर, सेम क्वेश्चन है। यहां पर बोला राइट में कौन सा नंबर 7, लेफ्ट में कौन सा नंबर 4, तो राइट और लेफ्ट करोगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस का मतलब हो गया 11। अब ये देखकर बताओ कि 11th लेटर कहां से लेना है, लेफ्ट से या राइट से? तो सर अब ये मुझे राइट साइड से चाहिए, राइट साइड से, इट मींस इधर साइड से चाहिए। तो क्या मैं इधर से डायरेक्टली डबल कर दूंगा क्या इधर साइड से? अब तो इधर से ये पहला लेटर हो जाएगा, तो क्या अभी भी फर्स्ट का डबल करोगे? नहीं सर, पहले मुझे इस राइट को क्या बनाना होगा? लेफ्ट। राइट को क्या बनाना होगा? लेफ्ट। और एक साइड को दूसरे साइड में अगर कन्वर्ट करना होता है तो आप क्या सीखे हो? टोटल की एक ज्यादा से माइनस करना, टोटल वैल्यू के एक ज्यादा से माइनस करना। तो बताओ ये पोजीशन मुझे राइट से 11 लेना है, राइट से 11 लेना है, लेकिन सर मैं डायरेक्ट डबल नहीं कर सकता हूं क्योंकि लेफ्ट के लिए डायरेक्ट डबल करना होता है। तो सर 13 को एक ज्यादा 14, 14 में से 11 गया तो कितना हो गया? 3। और अब 3 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6। और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या देके जाएगा? F देके जाएगा। तो उम्मीद है कि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब देखो जब लेटर को B से स्किप करेंगे तो आप कैसे काम करोगे? तो याद रखना जब हम लेटर को B से स्किप करेंगे तो अभी जब हम लोग A से स्किप कर रहे थे जो सीक्वेंस बन रहा था वो इवन की फॉर्म में बन रहा था, है ना। जो सीक्वेंस बन रहा था वो इवन की फॉर्म में बन रहा था, लेकिन जब हम बी से स्किप करेंगे हर ऑल्टरनेट लेटर को तो अब जो सीक्वेंस बनेगा वो किस फॉर्म में बनेगा? तो ऑड की फॉर्म में, ए सी ई जी आई, कहां तक जाएंगे हम? वाई तक जाएंगे। ओके, अब समझना अभी ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है, ये फिफ्थ पे है, और ये कितने पे हो जाएगा? 13 पे। इसकी रियल टर्म 1 3 5 7 9 25। तो अब बताओ जब अब हमने लेटर को बी से स्किप किया, किससे स्किप किया? बी से। तो बी से जब हम लेटर को स्किप कर रहे हैं तो जो सीक्वेंस बन रहा है वो किस फॉर्मेट में बनेगा? तो ऑड की फॉर्मेट में बनेगा। और ऑड की फॉर्मेट में क्या रूल कहती है कि सर जो अभी 5 पे है और रियल में 9 पे होती है, इट मींस 5 का डबल माइनस में 1। 4 को 7 बनाना है तो इंटू 2 माइनस का 1। 3 को 5 बनाना है इंटू 2 माइनस का 1। 2 को 3 बनाना है इंटू 2 माइनस का 1। तो क्या समझ आया कि जब इवन का केस होगा तो इंटू 2 का फॉर्मेट लगाना, जब ऑड का केस होगा तो इंटू 2 माइनस 1 का केस लगाना, जब ऑड का केस होगा तो इंटू 2 माइनस 1 का केस लगाना। तो बताओ यहां पर
डायरेक्शन के नाम पे क्या है, तो एक लेफ्ट और दूसरा राइट है। लेफ्ट की कौन सी वैल्यू, तो 5, राइट की कौन सी वैल्यू, तो 4, राइट और लेफ्ट प्लस हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 9। अब ये 9th नंबर की पोजीशन लेना कहां से है सर, जिसके साथ फ्रॉम और से लगा होगा, इट मींस लेफ्ट के साथ। अब बताना, जब 20 से लेटर को स्किप कर रहे हो तो ऑड की फॉर्मेट में जो अभी 9 पर है वो रियल वैल्यू में इंटू 2 माइनस 1 की फॉर्म में होगा, तो 18 माइनस 1 17, और 17 का मतलब कितना हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। ये आंसर हो गया। यहां देखते हैं, दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां, तो दाईं ओर से तीसरे अक्षर के बाईं ओर 7वां मतलब 10। किधर से लेना है 10, तो राइट से 10 लेना है। तो मैंने अभी समझाया कि जब लेफ्ट से लेना होगा तो इंटू 2 माइनस 1 करना होगा, तो जब राइट से लेना है तो पहले राइट को लेफ्ट में बनाया जाए, और राइट को लेफ्ट बनाने के लिए टोटल नंबर का एक ज्यादा, तो 13 लेटर से एक ज्यादा 14, 14 में से 10 घटाओ 4, और 4 इंटू 2 माइनस में 1 कर दो 7, और 7 पे क्या आ जाएगा, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जी। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। ओके है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये एक चैप्टर था जिसका नाम था अल्फाबेट टेस्ट, जिसके एक पार्ट आप समझ लो, क्योंकि कई बुक्स में पेयर फॉर्मेशन को भी, वर्ड फॉर्मेशन को भी इसी का पार्ट मान के बैठे हुए हैं, जबकि वो अलग चैप्टर है एक तरीके से, उसमें कॉन्सेप्ट ही अलग है, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। वैसे एक चैप्टर मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया है अल्फाबेट टेस्ट। अब इसके कुछ पीवाईक्यू कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हैं कि पेपर में क्वेश्चंस आते किस तरीके से, किस पैटर्न पे। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन ने बोला है कि शब्द जो जस्टिस है, इसके प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, उसके बाद जो नए अक्षर समूह बने हैं उसमें बाएं से दूसरे अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। तो आपको मैंने पढ़ा रखा है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर को कैसे निकालना होता है, इसी वीडियो में पीछे जाके देख लीजिएगा अगर भूल गए हैं तो क्वेश्चन ने बोला कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करना है ना, तो लेफ्ट से सेकंड। तो आप मुझे बताइए, जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आप रीअरेंज करेंगे तो लेफ्ट से सेकंड लेटर वही होगा जिसको आप दूसरे नंबर पे पढ़ोगे अल्फाबेट में। तो बताओ यहां पर दूसरा नंबर पे कौन सा लेटर पढ़ा जाएगा, तो ई पढ़ा जाएगा सीधे सीधे। पहले पे क्या पढ़ा जाएगा, सी, और दूसरे पे क्या पढ़ा जाएगा, ई। उसके बाद बोला और राइट से फोर्थ लेटर, राइट से फोर्थ लेटर पे वही लेटर होगा जो सबसे लास्ट में होगा, उसके बाद वाला चौथा लेटर। तो सबसे बाद अगर मैं देखूं तो यहां पर सबसे बाद क्या होगा, ये यू, फिर क्या होगा टी, फिर क्या होगा एस, यही होगा। उसके बाद क्या होगा, फोर्थ लेटर की अगर बात की जा रही है तो क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। क्या होगा, जे। ठीक है, तो मैंने यहां पर जे लिख लिया। भाई फोर्थ लेटर की बात हो रही है ना, तो राइट से फर्स्ट लेटर, फर्स्ट यू, सेकेंड टी, थर्ड एस और फोर्थ ई। अब आप बताओ ई और जे के बीच में टोटल लेटर निकालने हैं, तो ई की पोजीशन लेफ्ट से कितनी, 5, जे की पोजीशन लेफ्ट से कितनी, 10। और मैंने आपको सिखाया है जब दोनों साइडें एक जैसी हो तो बीच के लेटर निकालने के लिए दोनों के बीच का डिफरेंस लेके माइनस का 1 कर देते हैं। तो 10 और 5 का डिफरेंस 5, और 5 में से 1 गया 4। तो चाहे तो आप इसको लिख करके रीअरेंज करो कि सर एक एक स्टेप चलेंगे, पहले हम सी को लिखेंगे, फिर ई को लिखेंगे, है ना, फिर आई को लिखेंगे, आई के बाद जे को लिखेंगे, फिर एस को लिखेंगे, फिर टी को लिखेंगे, फिर यू को लिखेंगे। अब इधर से दूसरा लेटर ई होगा और इधर से चौथा लेटर जे होगा। अब इसके बीच में कितने लेटर हैं ये देखना है। तो ये कॉन्सेप्ट ना मत लगाओ, क्योंकि कई बार क्या होगा कि लेफ्ट से सेकंड और राइट से भी सेकंड पूछ देगा, तो बिना पेन उठाए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं ना। तो ये अप्रोच लगाना है पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शब्द वर्चुअल के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखता हूं तो यहां क्या आएगा, ए आएगा, यहां क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा, तो आई आएगा। ठीक, आई आएगा। आई के बाद क्या आएगा यहां पे, तो आई के बाद एल आएगा। एल के बाद क्या आएगा, तो एल के बाद आर आएगा, आर। आर के बाद क्या आएगा यहां पे, तो सर टी आएगा। टी के बाद यू आएगा और यू के बाद वी आएगा। तो बताओ ऐसे कितने लेटर है जिसकी पोजीशन नहीं बदली, सिर्फ आई ही तो है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये जो वर्ड दिया गया है ट्रेवल मेकिंग के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी, कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी। तो ठीक है, अब सबसे पहले लेटर पे क्या आता है, पोजीशन से करना, ए आता है तो मैंने यहां पर ए लिखा। ए के बाद मुझे दिख रहा है क्या आता है, बी, तो यहां पर मैंने बी लिखा। बी के बाद सी नहीं है, डी नहीं है, ई आता है तो ई यहां पर लिखा। ई के बाद बताओ एफ नहीं, जी है तो जी को लिख दिया यहां पे, जी। जी के बाद बताओ क्या आएगा, एच कहीं है नहीं, एच के बाद क्या आता है आई, तो यहां पे आई लिख दो। आई के बाद जे नहीं दिखाई दे रहा है, के है यहां पे तो के लिख दो। के के बाद एल है यहां पे तो एल लिख दो। एम है तो एम लिख दो, ठीक है। एम के बाद बताओ क्या है, एन, तो एन की पोजीशन लिख लो। एन के बाद क्या आएगा तो ओ, ओ की पोजीशन लिख लो। ओ के बाद आर, आर के बाद टी और टी के बाद यू। तो आपसे पूछे कितने अक्षरों की स्थिति बदल जाएगी, तो भाई बदलने की केस में 1 2 3 4 5 6 7 ये चेंज नहीं है। 7 के बाद 8 9 10 11 12, तो सर 12 लेटर की पोजीशन बदल जाएगी। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, खत्म है ना। नेक्स्ट पे आते हैं। ये कैप्सूल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, मतलब हर एक वोवेल को उसके पिछले अक्षर से बदलना है और हर एक कॉन्सोनेंट को उसके अगले अक्षर से बदलना है। तो जो नया वर्ड आएगा उसमें बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच कितने अक्षर होंगे ये बताना है। तो क्वेश्चन ने बोला है बेटा कि प्रत्येक वोवेल में क्या करना है, आपको पिछले अक्षर से बनाना है, मतलब वोवेल जो है वोवेल में -1 रखना है और कॉन्सोनेंट में +1 रखना है। ओके है। तो बोलता है कि जो नया शब्द आएगा उसमें लेफ्ट से थर्ड, ठीक है, और राइट से थर्ड। तो बेटा लिखना थोड़ी ना है सबको, लेफ्ट से थर्ड पे क्या है, पी, पी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट, तो कॉन्सोनेंट में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा क्यू। राइट से थर्ड क्या है, यू, यू हमारा वोवेल है, वोवेल में -1 करना है तो यू में -1 करोगे तो क्या आएगा टी। अब आपसे पूछा कि इनके बीच में टोटल लेटर कितने होते हैं, तो बताओ जी क्यू और टी के बीच में कितने लेटर हो जाएंगे, 2 लेटर हो जाएंगे, है ना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो करना इस तरीके से, ये नहीं कि बच्चा क्या करता है ना कि पहले से शुरू कर देगा, अच्छा सी है तो सी हमारा कॉन्सोनेंट है तो +1 करके लिखेगा, ए वोवेल है -1 करके लिखेगा, फिर वो देखेगा लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड। नहीं, क्यों कर रहे हैं हम, हमें चेंज तो करना ही नहीं ना, तो हम सीधे सीधे इस तरीके से करेंगे। आगे चलते हैं। ये जो वर्ड दिया गया है इसमें सभी स्वर हटा दिए जाएं और शब्द के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं से दूसरा अक्षर कौन सा होगा, दाएं से तीसरे अक्षर के बाएं दूसरा, तो राइट से थर्ड लेटर के लेफ्ट में सेकंड लेटर, तो राइट और लेफ्ट प्लस करोगे तो कितना आएगा 5, और 5 लेटर किधर से लेना होता है, जिसके साथ फ्रॉम या से लगा होता है, तो फ्रॉम और से किसके साथ लगा हुआ है, राइट के साथ, तो मुझे राइट से 5th लेटर चाहिए। अब जो कंडीशन दी गई है इसको बनाते हैं कि क्वेश्चन ने कहा कि सारे के सारे वोवेल्स हटा दो, है ना, सारे के सारे वोवेल्स हटा दो और उसके बाद उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रीअरेंज करो, तो बताओ कि राइट से 5वां लेटर क्या होगा। तो भाई राइट से 5वां लेटर कौन सा होगा, सर जो बड़े से छोटे की तरफ आएगा, तो मैं सीधे हिट करता हूं ना कि इसके अंदर सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, तो सर वी, तो फर्स्ट लेटर वी हो जाएगा, वी हो जाएगा। वी के बाद कौन सा है सर, तो टी, तो सेकंड लेटर ये होगा, थर्ड लेटर ये होगा। अब बताओ 4th लेटर कौन सा होगा सर, तो एस हो जाएगा। अब बताओ 5th लेटर कौन सा होगा सर, तो एस से बड़ा अगर हम देखें तो ओ होता है, लेकिन ओ तो वोवेल है और वोवेल को लेना नहीं है ना, तो सर ओ के बाद जो हमारे पास बड़ा लेटर आएगा वो एन आएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। मैं क्यों एक एक को लिखूं, क्यों अरेंजमेंट करूं, ऐसे नहीं करना मुझे एग्जाम में। हमने सीधे सीधे ऑब्जर्व किया कि सबसे बड़ा लेटर यहां पे क्या होगा, वी होगा, तो फर्स्ट को गायब, फर्स्ट लेटर हो गया, सेकेंड टी, थर्ड भी टी, ठीक, उसके बाद एस 4th लेटर। अब ये हमारे सामने 5वां लेटर कौन सा हो जाएगा, एन, तो ये आंसर हो गया। क्लियर है। चलो नेक्स्ट। यदि अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के ए से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है और शेष सभी को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है, तो देखो क्वेश्चन ने ये कहा कि अगर ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं
तो ए से स्टार्ट करने पर हर ऑल्टरनेट लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना है। तो अभी मैंने समझाया कि जब हम लेटर की स्टार्टिंग ए से करते हैं तो हमें जो सीक्वेंस मिलता है ए सी ई, वो ऑड की फॉर्म में मिलता है, मानोगे आप बात को? तो क्वेश्चन ने कहा कि ए से करते हुए हर ऑल्टरनेट लेटर को छोटे अक्षर में कन्वर्ट करना है। तो मैं कह सकता हूं कि जिसकी पोजीशन ऑड है, जिस लेटर की वैल्यू ऑड है, उसको हमें स्मॉल में रखना है और बाकी सबको बड़े में रखना है। बाकी का मतलब कौन? इवन। तो इवन वाले को किस में रखना है मुझे? तो कैपिटल लेटर में रखना है। इवन वाले को मुझे किस में रखना है? कैपिटल वाले में रखना है। तो बोलता है कि इस फ्रीक्वेंट को कैसे लिखोगे? बड़ा सिंपल, आप मुझे बताओ एफ की पोजीशन क्या होती है? 6 इवन है या ऑड है? तो आप कहोगे सर 6 इवन है। तो इवन वाले को कैपिटल लेटर में लिखना है, सारे कैपिटल है, ओके है, कोई इशू नहीं है। अब बताओ आर की पोजीशन 18 क्या है? इवन, और इवन वाले को मुझे कैपिटल रखना है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। सर ई की पोजीशन होती है 5 क्या है? ऑड, तो ऑड नंबर को स्मॉल की फॉर्म में रखना है, तो ये स्मॉल की फॉर्म में कैंसिल हो गया। सर क्यू की पोजीशन 17 ऑड को स्मॉल में रखना है, ये कैंसिल हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लिखना नहीं है मुझे, मैं फिर कह रहा हूं कि तभी मैं आपको ये पीवाईक्यू भी कराने लग रहा हूं साथ से साथ इस वीडियो में, कि आपको देख के ये समझ आए कि क्वेश्चन का अप्रोच क्या होगा। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट, ये तो ऑब्जर्व करना है आपको और डायरेक्ट आंसर पे पहुंचना है। कि बोला है कि ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले 8 या 9 है। ऐसे कितने 7 हैं जिनके ठीक पहले या तो 8 और 9 है, और जिनके ठीक बाद 2 और 5 नहीं है, और 7 के ठीक बाद में 2 और 5 नहीं होना चाहिए। तो बताओ क्या ये 7 के ठीक पहले 8 या 9 में से कुछ है? बिल्कुल। और इसके ठीक बाद में 2 या 5 नहीं है, तो पहला पेयर। इस 7 के ठीक पहले 8 या 9 है और ठीक बाद में 2 या 5 नहीं है, कैंसिल हो गया, क्योंकि 8 और 9 में से कोई एक नंबर चाहिए। इस 7 से ठीक पहले 8 या 9 नहीं है, इससे ठीक पहले 8 या 9 है, और इसके ठीक बाद 2 या 5 नहीं है। इस 7 से ठीक पहले 8 तो है, बट बाद में 5 दे रखा है, ये गड़बड़ है, ये नहीं चाहिए। इस 7 से ठीक पहले 8 या 9 नहीं है, ये नहीं चाहिए। इस 7 के ठीक पहले 8 या 9 है और बाद में 2 या 5 नहीं है, तो ये आंसर ओके है। इस 7 से ठीक पहले 8 या 9 है और बाद में 2 या 5 नहीं है, ओके है। इस 7 से ठीक पहले 8 तो है, बट बाद में 2 नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से कितने पेयर बना लिए हम लोगों ने? 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि ये जो शब्द है, इसके बाएं छोर से प्रारंभ होने वाले प्रत्येक एकांतर अक्षर को बड़े अक्षरों पे, ठीक है जी, मतलब लेफ्ट साइड से यहां से स्टार्ट करके हर ऑल्टरनेट लेटर को कैपिटल रखना है। हर ऑल्टरनेट लेटर को कैसे रखना है? कैपिटल रखना है, और सभी उसके बाद जो लेटर बच गए उसको स्मॉल लेटर में लिखना है। तो इस प्रकार बनने वाला नया शब्द उलट दिया जाता है। जो नया शब्द है उसको क्या कर दिया जाता है? उलट दिया जाता है, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। तो दाएं से तीसरे के बाएं से चौथा, तो बताओ बेटा, दाएं से तीसरे के बाएं से चौथा, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7। और ये 7 नंबर की पोजीशन कहां से लेनी है? राइट से। कहां से लेनी है? राइट से लेनी है। तो जब हम रिवर्स ऑर्डर में चीजों को लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे, तो 7वां लेटर कौन सा होगा? राइट से, जो इधर से 7वां होगा। या कर लो तुम चाहे तो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हो तो यहां लिखो जी, फिर क्या लिखोगे? एन, फिर क्या आएगा? आई, फिर एल, फिर ई, फिर के, फिर आर, फिर ओ, फिर एन और फिर एस, यही आएगा। तो अब बताओ राइट से 7th लेटर कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा होगा? एल। और मैं बताना चाह रहा था कि जब मुझे 7th लेटर लेना है रिवर्स ऑर्डर में, तो जो लेफ्ट से 7th होगा वही तो राइट से 7 में चला जाएगा। तो 2 4 6 7 में डायरेक्ट कर सकता था। तो अब आपसे पूछा गया है कि इसका कौन सा अक्षर होगा, तो बताओ मैंने क्या कहा था कि जब हम इससे शुरू कर रहे हैं तो ऑल्टरनेट को किस में रखना है? बड़े लेटर में। तो सर एल की पोजीशन बड़ी वाली हो जाएगी, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखो करो इसे, ठीक है। फर्स्ट और दूसरे अक्षर स्थान बदल लेते हैं, तीसरे और चौथे अक्षर स्थान बदल लेते हैं, 5वें और 6ठे अक्षर अपना स्थान बदल लेते हैं,
और इसी में सारे के सारे लेटर को अपना स्थान बदलना है। तो इस प्रकार बने नए शब्द में कौन सा अक्षर लेफ्ट से 12th होगा? मतलब इधर से मुझे 12वां लेटर चाहिए, लिखना कुछ नहीं है, इधर से मुझे 12वां लेटर चाहिए। तो मुझे बताओ फर्स्ट और सेकंड आपस में बदल जाएंगे, बदलने दो सर। ये दोनों बदलेंगे, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स बदलेगा, सेवेंथ और एट्थ बदलेगा, नाइन्थ और 10th बदलेगा। ये 10 हो गया। अब बताओ जब ये 11 और 12 बदलेगा तो यहां क्या होगा? आई, और यहां क्या होगा? टी। तो सर ये 11th लेटर है और ये 12th लेटर है, तो मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर टी। सिर्फ ऑब्जर्व करना है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है ना तो बहुत आसान है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। बताओ क्वेश्चन ने बोला कि सभी व्यंजन को, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं, कॉन्सोनेंट को वर्णमाला के अगले अक्षर से बदलना है, और जितने भी वोवेल हैं उनको वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदलना है, और फिर सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो बताओ कॉन्सोनेंट को अगर हम लोग करेंगे तो मुझे ये बताओ, राइट से 7th लेटर। तो राइट से 7th 2 4 6 8 और एक 9। तो राइट से मुझे इधर से 7वां लेटर चाहिए, तो इधर से 7वां लेटर कौन सा होगा? जो लेफ्ट से तीसरा लेटर होगा। नहीं समझो, फिर से समझो भाई, मुझे राइट से 7th लेटर चाहिए, तो राइट से 7th लेटर कौन सा होगा? जो लेफ्ट से थर्ड होगा। कैसे मैं बोल पा रहा हूं? क्योंकि सर 3 3 6 3 9, टोटल लेटर 9 है। तो अगर मुझे राइट से 7 चाहिए तो मैं इसको लेफ्ट में बना सकता हूं, टोटल का एक ज्यादा, 9 का एक ज्यादा 10, और 10 में से 7 घटा लिया तो 3। तो मैं सीधे सीधे देख लेता हूं ना कि जो वैल्यू अभी तीसरे पे आएगी लेफ्ट पे, उसी में +1 -1 करके आंसर देना होगा। तो बताओ तीसरे पे क्या आएगी सर? तो ए 1 2 3 ई मेरा क्या है? वोवेल। और वोवेल में बताओ प्लस करना है या माइनस? तो माइनस का 1 करना है, तो ई में -1 करोगे तो डी। ये तो गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। मतलब फर्स्ट लेटर क्या है? ए, सेकंड क्या है? तो सी। ठीक है, तो अच्छा नहीं 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 नहीं, मतलब मुझे लग रहा था कि एक ही पैटर्न कराना है, फिर तो करना पड़ेगा बेटा। तो सी कॉन्सोनेंट +1 करोगे तो कितना होगा? डी। आई में -1 करोगे तो 10, 9 में -1 करेंगे तो 8, एन में +1 करोगे कितना आ जाएगा? ओ। डी +1 कितना? ई। आर +1 एस, ये कितना है? डी। एल के बाद एम, एल के बाद एम, और ए -1 करोगे तो जेड। अब मुझे इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, इधर से अगर रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, तो अब बताओ थर्ड लेटर कौन सा होगा? तो थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले डी आएगा, फिर क्या आएगा? ई आएगा, और फिर क्या आएगा? नहीं, डी 2 बार है, तो ये डी हो गया, ये डी हो गया 2। इसके बाद थर्ड क्या आ जाएगा? ई। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ई होगा। तो मैंने रिवर्स ऑर्डर में मतलब जो काम करना था वो तो कर दिया। अब जब मुझे राइट से 7th चाहिए था तो मैं राइट से 7 ना करके लेफ्ट से थर्ड लेटर, जो मैंने आपको बताया, उस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। ठीक है, तो यही था हमारे पास टाइप। ये जो सीट है इसके अंदर टोटल 15 क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। तो आगे के 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप खुद से कीजिएगा, इसी पर बेस्ड है। ठीक है ना? तो ये एक मैंने कोशिश करी कि एक सिंगल वीडियो के थ्रू आप लोगों के सामने एक चैप्टर को दूं और उसके सारे पीवाईक्यू को भी कराऊं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ये जो वीडियो है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आने वाला होगा। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोई दूसरे चैप्टर की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।